हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र, जिसमें 75 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? ये हो जाएगा जौलीग्रांट एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना हिमालय हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है। यह किया जा रहा है लोहागाड़ से ट्यूनी तक हिमालय हाईवे स्कीम। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। ये हो कर देगा रामनगर व हरिद्वार के मध्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह मार्ग जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था के खुलने पर बिना यूपी के में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा। ये था कुंडी मार्ग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 सबसे अधिक और NH30 सबसे कम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अभी तक उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में ही रेलवे लाइन है। निम्नलिखित किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? रेलवे लाइन नहीं है, चमोली में नहीं है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तरह निम्नलिखित किस जिले में चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है? चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? की जा रही है हल्द्वानी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। चालक प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे। दिलैन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है। वह जिन स्थानों को जोड़ता है वह है, ये जोड़ता है त्यूनी से लोहागाड़। दिलैन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, ये जोड़ता है त्यूनी से लोहागाड़। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? क्या आता है? 58, 72 और 74 राष्ट्रीय राजमार्ग समूहों में उत्तराखंड सीमा के अंतर्गत आते हैं 58, 72 और 74। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? देखते हैं कौन नहीं है इसमें। लक्षण नहीं होगा अंतिम बिंदु, बाकी देहरादून काठगोदाम और कोटद्वार अंतिम बिंदु हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? हरिद्वार को बद्रीनाथ से कौन जोड़ेगा? NH58 NH58। अगला प्रश्न। वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? कहाँ की गई ये? अल्मोड़ा से श्रीनगर में की गई थी। अब पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अल्मोड़ा से श्रीनगर 1815 में प्रथम डाक प्रणाली। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन जिलों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक हैं? किन जिलों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक हैं? ये हैं हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक हरिद्वार, सबसे कम पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक हरिद्वार, सबसे कम पौड़ी गढ़वाल। रेलवे ट्रैक। निम्नलिखित में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कोड के माध्यम से बताइए। रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कोड के माध्यम से बताना है तो काठगोदाम और कोटद्वार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काठगोदाम कोटद्वार। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत है। कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत ये 85% है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत 85%। अगला प्रश्न राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 तक राज्य के सभी विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई ये हो जाए 51,970.18 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कितनी उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? ये कौन सा हो जाएगा? रामनगर है। रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? रामनगर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? ये हो जाएगा तवा घाट। तो कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी तवा घाट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 22 हैं। टोटल कितने हैं? 22 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, देहरादून NH7 पे है, गैलसण NH109, मुनस्यारी NH109 के, गौरीकुंड NH107, बद्रीनाथ कहाँ हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बद्रीनाथ हो जाएगा NH58, यमुनोत्री NH134। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? कौन सा रेल मार्ग है जो राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? ये गुजरता है हरिद्वार देहरादून। कौन सा? हरिद्वार देहरादून। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। निम्नलिखित में से किसका रनवे सबसे बड़ा है? किसका रनवे सबसे बड़ा है? पंतनगर हवाई अड्डे का अड्डा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? 1900 में जोड़ा गया, और लक्सर को हरिद्वार से 1896 में। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहली रेल लाइन बिछाई गई जो है। पहली रेल लाइन कब बिछाएगी? 1884। और रामपुर उत्तर प्रदेश किच्चा काठगोदाम। पहली रेल लाइन उत्तराखंड राज्य में रामपुर उत्तर प्रदेश किच्चा काठगोदाम। अगला प्रश्न देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा हो जाएगा? NH7 पर। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH34 पर, गंगोत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है यमुनोत्री से, यमुनोत्री 134। अगला प्रश्न, प्रदेश में हेलीपैडों की कुल संख्या है कितनी? कुल हेलीपैड 51 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, गौचर हवाई अड्डा स्थित है। तो गौचर हवाई अड्डा हो जाएगा चमोली में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 हवाई अड्डा, सूची 2 जिला। तो जॉली ग्रांट देहरादून में हो जाएगा पंतनगर, ये हो जाएगा US नगर उधम सिंह नगर, और नैनी सैनी ये पिथौरागढ़ में, गौचर चमोली में। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। प्रदेश के गठन के समय निम्न में से कितनी थी? तो प्रदेश के गठन के समय थी ये 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या प्रदेश के गठन के टाइम पे 9 थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें देखते हैं, दून देहरादून, नैनी सैनी पिथौरागढ़, फूलबाग उधम सिंह नगर, चिन्यालीसैंण
ये कहाँ, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चिन्याली सैंड कहाँ है आपको बताना है। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? 6 रेल पथ बिछाए गए हैं, 6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ निर्माण किया गया। प्रथम रेल पथ निर्माण किया गया 1884 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है? ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है फूलबाग हवाई अड्डे का निर्माण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर उत्तर प्रदेश से काठगोदाम तक बिछाया गया, ये तो बिल्कुल सही है। राज्य 8 जिलों से, ये ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी पूरा गलत है। अगला देखते हैं, आईएसओ का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, ये भी सही है। सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसैंड हवाई अड्डे का है, ये भी सही है। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सी, डी और ई सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई 889 किलोमीटर है। कब से हुआ? 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से 889 किलोमीटर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, ये हल्द्वानी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित व्यक्तियों का कथन ए कारणार्थ के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, कथन ए, उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति धीमी है, बिल्कुल धीमी है। और उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है, विषम भी है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? कौन सा नगर नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर? ये हो जाएगा धारचूला नहीं है, बाकी रामेश्वरम, लोहागाड़, अस्कोट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? ये हो जाएगा, तो पिथौरागढ़ तो है, लोहागाड़ भी है, टनकपुर भी है, वेरीनाग नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? तो ये नहीं है, नरेंद्र नगर नहीं है, बाकी शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर हैं। अगला प्रश्न अब पूछ लिया है, निम्न में से कौन नगर NH7 पर नहीं है? NH7 पर कौन सा नहीं हो जाएगा? गोपेश्वर नहीं हो जाएगा, बाकी जोशीमठ NH7 पर, चौमोली NH7 पर, पांडुकेश्वर NH7 पर है। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई? KMOU की बात हो रही है, ये की गई थी 1939 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। सड़कों के जाल के मामले में उत्तराखंड, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। बाकी सर्वाधिक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन हुआ है, ये तो सत्य है। और कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई भी अधिक है। अगला प्रश्न देखें, उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य के निजी क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों के वाहनों का प्रतिशत है 80% लगभग। उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य के निजी क्षेत्रों के ट्रांसपोर्टरों के वाहनों का प्रतिशत 80%। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की
प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है जिसकी स्थापना 1941 में निम्न में से कहाँ हुई है? वो गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना हुई है। ये हुई है कोटद्वार पौड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ये स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन ए, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल मोटर यूजर्स को कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में कहाँ की गई? 1958 में ये की गई थी रामनगर में। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, ये पहला ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी NH 34 की लंबाई 390.40 किलोमीटर है। NH 109 की लंबाई 284 किलोमीटर है। NH 9 की लंबाई 255.00 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में कहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा? हल्द्वानी में बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन हो जाएगा। उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ स्थित है। चिन्यालीसौड़ स्थित कहाँ पर हो जाएगा? उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य से चलने वाली रेलगाड़ियों के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो देखते हैं, गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार बिल्कुल चलती है। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से नई दिल्ली। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से नई दिल्ली। तो क्या सही नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है पंतनगर फूलबाग को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नैनीताल व कारबेट आने वाले पर्यटकों हेतु बाजपुर में छोटे विमानों हेतु एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह किस जिले में स्थित है? ये है उधमसिंह नगर में। नैनीताल व कारबेट आने वाले पर्यटकों हेतु बाजपुर में छोटे विमानों हेतु एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह उधमसिंह नगर जिले में है। अगला प्रश्न, पवन हंस कंपनी द्वारा 16 मई 2003 को निम्नलिखित में से कहाँ के लिए राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? ये की गई थी केदारनाथ के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 मई 2003 को राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस कंपनी द्वारा केदारनाथ के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई? 30 अक्टूबर 2003 को की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का प्रारंभ 1915 में कहाँ से कहाँ के लिए हुआ? 1915 में कहाँ से कहाँ के लिए हुआ? नैनीताल से काठगोदाम के लिए हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने। मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में उत्तराखंड में की। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में किया गया। इसके 3 डिविजनल कार्यालय हैं, निम्न में से एक नहीं है। कौन सा नहीं होगा इसमें? रानीखेत नहीं होगा, ऑप्शन डी। बाकी देहरादून, नैनीताल, टनकपुर है ही। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक एवं व सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रमशः हैं। सर्वाधिक और सबसे कम ये पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर
उत्तराखंड राज्य में रेलवे गढ़वाल व कुमाऊं मंडलों में अलग अलग हैं। गढ़वाल क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन काठगोदाम हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री लोक परिवहन यह उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना है, सन कब प्रारंभ हुई थी ये हुई थी 2016 से। मुख्यमंत्री लोक परिवहन यह उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना सन 2016 से प्रारंभ है। दीप प्रोजेक्ट संबंधित है। दीप प्रोजेक्ट संबंधित हो जाएगा सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला आप देखेंगे, त्यूणी देहरादून से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है। 659 किलोमीटर त्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन जो ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है? देहरादून हो जाएगा ये ISO 9001। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की से में कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? रुड़की से पिरान कलियर तक, पिरान कलियर तक। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 दिसंबर 1851 से, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखते हैं, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार तक, बाघ एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा तक, लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार से जोधपुर। तो क्या है, सभी सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, 1912 में टनकपुर को रेल लाइन से जोड़ा गया 1912 में। 1920 में लाल कुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई। 1884 को अवध तिरहुत मेल काठगोदाम पहुंची। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सही नहीं है, ये इसका सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन ए कारण आर के संदर्भ में निम्न व्यक्तियों का सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, कथन ए उत्तराखंड राज्य में जल परिवहन का विकास न्यूनतम है। कारण आर उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है जहां नदियां युवावस्था में हैं। और कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। उत्तराखंड राज्य में वायु परिवहन की दिशा में पहला कदम केदारनाथ से बद्रीनाथ हेतु हिमालयन एयरवेज कंपनी ने हरिद्वार गौचर हवाई सेवा कब शुरू की? हरिद्वार गौचर हवाई सेवा 1930 में शुरू की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर।